चैनल टू माय व्लॉग माय अनकट वर्ल्ड। तो आज अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। तो मैंने जैसे कहा था कि मुझसे उठा नहीं जा रहा है और हमसे तो उठा नहीं जाता है इतने जल्दी। पर आज मैंने कोशिश करके सुबह के 5 बजे उठा मैं। मुझे कल रात से कुछ एक चीज़ सता रही थी, कुछ एक दिमाग में कुछ है मेरे कि कुछ आसाम के साथ कुछ एक चीज़ हो रहा है और पूरी इंडिया उसे नेगलेक्ट कर रही है। कोई भी सपोर्ट में अभी तक आया नहीं। मैंने बहुत सारे इंस्टाग्राम और यूट्यूबर्स को भी देखा, किसी ने भी कुछ नहीं बोला। सिर्फ मुंबई का निखिल बोल के एक यूट्यूबर है, मुंबई के हैं वो, उन्होंने सिर्फ इंस्टाग्राम में एक पोस्ट दी थी। और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं तो मैं अभी उठा हूँ जस्ट। इतना नींद अच्छा से नहीं हुआ। अभी मैं और मिश्का वॉक में जाने की तैयारी में, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं रेडी हो गया हूँ वॉक के लिए। तो चलिए वॉक का वीडियो एंजॉय कीजिए आप लोग। गाइस, मैंने जैसे कहा था कि सेफ्टी लेके चलिए। आप अगर बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहन के चलिए। तो मास्क ज़रूरी है अभी के सिचुएशन में। तो चलिए, मास्क पहन लिया है हमने और अभी हम वॉक में जाने की तैयारी में है। तो चलिए वॉक का वीडियो देखिए। इसके बाद तो आप देख ही सकते हैं कि हम लोग वॉक पे निकल आए हैं। और देखिए, आप कोई भी रास्ते पे कोई भी कुछ भी नहीं। सुबह के 5 बजे है और मिश्का अपनी प्राइवेट स्पेस ले रही है पॉटी टाइम, जैसे हर डॉग लेते हैं। तो इसके बाद मैं मिश्का को दिखाऊंगा अगर उसका प्राइवेट स्पेस हो गया खत्म। सुबह उठ के वॉक करना मज़ा ही कुछ अलग है यार। कोई भी नहीं है रास्ते पे, सिर्फ मैं और मिश्का, और हम लोग चले जा रहे हैं। देखते हैं अभी कहाँ तक जाएंगे। मिश्का के कुछ नए फ्रेंड्स, और मैंने मिश्का को ऐसे पकड़ा हुआ है पैरों के बीच। और ये कार कहाँ से निकल आए हैं अभी पता ही नहीं मुझे। और ये भाई साहब इन्हें क्लैप बजा बजा के भगा रहे हैं। मुझे आज आप लोग से इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। प्लीज़, आप लोग को मैं अपनी फैमिली जैसा मानता हूँ और आप लोग के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मन लगा के सुनिएगा और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। ये जो चीज़ मुझे रात को सता रही थी, मुझे नींद कुछ भी थोड़ा भी नहीं आया। इसलिए मैं आज सुबह इतना जल्दी उठ चुका हूँ और मिश्का के साथ वॉक पे निकल चुका हूँ। ये हमारे आसाम के बारे में है। आसाम में फ्लड्स हो रहे हैं और आसाम डूब रहा है। तो इसीलिए आप प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखिएगा। तो दोस्तों, अभी आ चुके हैं हम वॉक से, और मैंने जैसे कहा था कि मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए। मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट शेयर करना चाहता हूँ, आपसे इम्पोर्टेंट कुछ बात करना चाहता हूँ। तो ये बात हो गई आसाम फ्लड के बारे में। तो आसाम में बाढ़ आ रहा है और हर साल ये आता है, कोई बड़ी बात नहीं है किसी के लिए भी। तो सब लोग यही सोचते होंगे, पर आसाम की अभी 28 डिस्ट्रिक्ट इफेक्ट हो चुकी है 33 डिस्ट्रिक्ट से। और आदमियों का तो बुरा हाल है ही, जानवरों का भी बुरा हाल है। आपको तो पता ही होगा कि काजीरंगा नेशनल पार्क इंडिया का नेशनल पार्क जिसमें 1 हॉर्न राइनो मिलता है पूरे इंडिया में। वो कहीं भी नहीं मिलता, पूरे वर्ल्ड में 1 हॉर्न राइनो आसाम में ही मिलता है। और हाल ही में अभी गोल्डन टाइगर भी इंडिया का गोल्डन टाइगर पहला जो है वो आसाम के काजीरंगा पार्क में ही मिला है। तो वही नेशनल पार्क अभी 100 में से 95% पानी के अंदर डूबा हुआ है। और इंसानों का तो हाल बुरा है ही है। अभी जानवरों का भी हाल बुरा ही हो चुका है। वो लोग बीच रास्ते पे आ चुके हैं, नेशनल हाईवेज में निकल जा रहे हैं। तो वैसे ही जानवरों की भी हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। और आसाम की जो 1 हॉर्न राइनो है उसमें अगर आप सोचते होंगे कि वहाँ पे पोचिंग हंटिंग होती है, पोचर्स लोग हंट करते हैं राइनो को 1 हॉर्न उन लोगों के हॉर्न के लिए, जो सिर्फ आपको वो सोचना गलत होगा, क्योंकि वो
चीज़ है कि पोचिंग होती है, ठीक है, पोचिंग हो रही है, पर आसाम में पोचिंग हंटिंग से भी ज़्यादा आपकी राइनो मरते हैं फ्लड में ज़्यादा राइनो मरते हैं हंटिंग से ज़्यादा। तो अभी तो किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कोई, मैंने देखा कि कोई यूट्यूबर आसाम फ्लड के बारे में कुछ नहीं बात बोल रहे, कोई इन्फ्लुएंसर कुछ आसाम फ्लड के बारे में कुछ नहीं बात बोल रहे, कोई एक्टर, कोई सेलिब्रिटी, कोई भी किसी भी आसाम फ्लड के बारे में कोई भी कहीं भी जाए, कहीं जगह भी जिक्र नहीं है। तो आप खुद देखिए कि हम लोग को कैसे नेग्लेक्ट किया जाता है आसाम के आदमी को। पर आसाम हर टाइम में सबको सपोर्ट किया। अभी हम लोग ने केरला को भी सपोर्ट किया, अभी हम लोग ने उड़ीसा को भी सपोर्ट किया। कुछ भी होने से आसाम आगे आता है, बिकॉज हम लोग सब लोग को अपना समझते हैं और आप लोग भी हमको अपना समझते हैं। पर हम लोग को गवर्नमेंट ऐसे नेग्लेक्ट किया जा रहा है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे अभी 48 लाख से भी ज़्यादा पीपल अफेक्टेड है बाहर से, और कितने तो ऐसे मासूम है जिसके घर में कोई भी नहीं है। वो लोग को अगर कुछ भी हो गया तो उन लोग का रिपोर्ट करने के लिए कोई भी नहीं है घर में। तो आप अभी थोड़ा वीडियो देखेंगे, थोड़े क्लिप्स देखेंगे जो मैंने कलेक्ट किए हैं न्यूज़ से या किसी भी कोई इंस्टाग्राम सोर्स से किए हैं, पर ये वीडियो पूरे जेन्युइन है और पूरी रियल वीडियोज़ है। ये आसाम के कुछ गांवों या कुछ शहरों के वीडियो है, तो आप देखिए और आपको तभी पता चला है कि सब लोग सोचते हैं कि आसाम में थोड़ा थोड़ा बाढ़, आसाम फ्लड, ठीक है, आसाम फ्लड आसाम में हर रोज आता है बाढ़, आसाम में हर रोज आता है बाढ़। तो आसाम में आप लोग सोच रहे होंगे कि थोड़ा आता है, कुछ आता है, पर आसाम में हर रोज आता है, ठीक है, पर हर रोज आदमी मरते हैं यहाँ पे, हर रोज। और आसाम इस बार जो बाढ़ आया है वो सबसे ज़्यादा आया है, बिकॉज बहुत, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका लेवल, पानी का लेवल बहुत हाई हो गया है। तो आप खुद देखिए यहाँ थोड़ा वीडियोस और यहाँ के जो मैंने क्लिप्स ढूंढ के निकाले हैं, तो आप इसके बाद फिर आपको खुद को पता चलेगा कि आसाम में फ्लड नहीं, आसाम में डिजास्टर हो रहा है ये। और गवर्नमेंट उसके आगे, कुछ होने के आगे एक्शंस नहीं ले रहे, कुछ होने के बाद एक्शंस ले रहे हैं। तो आप देखिए थोड़ा वीडियो। तो मुझे ये बताना था कि अभी आसाम में इस साल अभी 77 प्लस डेथ्स हो चुके हैं। तो आसाम एक चीज़ से नहीं है पीड़ित, आसाम सिर्फ कोरोना से पीड़ित नहीं है, आसाम अभी फ्लड से भी पीड़ित है। तो आसाम में अभी 48 मिलियन पीपल्स अफेक्ट हो चुके हैं इस बाढ़ की सिचुएशन से। और आप जैसे देख सकते हैं, आप लोग सोचते होंगे कि आसाम में फ्लड्स आते रहते हैं, ठीक है, मैंने माना कि आसाम में फ्लड्स आते रहे। आगे साल 2019 में 88 पीपल डेथ्स रिकॉर्डेड, और उसके आगे में 2018 में 41, और 2017 में 31 डेथ्स टोल्ड है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि आसाम में बाढ़ के वजह से आदमी मरे जा रहे हैं। आसाम फ्लड्स नहीं, आसाम फ्लड डिजास्टर हो चुका है अब। तो आपको पता ही होगा कि ठीक है, इंसानों को तो बचाया जा सकता है, कि इंसान हेल्प के लिए पुकार सकते हैं, कि फ्लड में अगर वो डूब भी रहे हैं तो हेल्प के लिए पुकार सकते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि हेल्प उन लोगों को मिल जाती है। पर ऐसे ऐसे जानवर है, जैसे आप पकड़ लीजिए वन हॉर्न राइनो, जैसे एलिफेंट, जैसे टाइगर, जैसे डियर, और कुछ कुछ छोटे छोटे जानवर है, मुझे पता है वो लोग तो मदद के लिए पुकार नहीं सकता। अगर वो लोग डूब भी रहे तो कोई भी किसी भी तरह से वो लोग कोई सिग्नल या कुछ कुछ भी दे नहीं सकेंगे, वो लोग चीख भी नहीं सकेंगे, वो लोग सिर्फ सिर्फ वहाँ पे जाके डूब जाएंगे। और वैसे अगर हमारी कोई अपनी ही पेट हो या हमारी कोई अपने घर के कुछ पालतू जानवर हो, तो अगर उनको थोड़ा भी चोट लग जाता है, तो थोड़ा चोट लगने के टाइम में हम लोग को कैसा लगता है। तो आप सोचिए, इतने एनिमल्स वहाँ पे इफेक्ट हो चुके हैं, वो लोग डूबे जा रहे हैं। आदमी जो इंसान है जिसके घर में कोई नहीं है, वो लोग तो
जस्ट एनोनिमसली गायब हो जा रहे हैं, कुछ भी पता नहीं है उन लोग का। तो हम लोग अभी जस्ट रिकॉर्डेड डेथ है अभी इस बार 2020 की 77+। तो 77+ सिर्फ है, और आसाम में सिर्फ कोरोना से हम लोग यहाँ पे मारे नहीं जा रहे। आसाम में कोरोना की वजह से लॉकडाउन भी है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आसाम को पूरी तरह से नेगलेक्ट किया जाता है, और हम लोग की इंडिया की जनता नेगलेक्ट कर रही है। आसाम को गवर्नमेंट नेगलेक्ट कर रहा है। आसाम में बहुत चीज से ऐसे कुछ हो गए हैं कि आसाम में कैब की प्रोटेस्ट हुई। आसाम वॉज द फर्स्ट मैंने स्टेट जो कैब के लिए प्रोटेस्ट किया। तो ऐसे ही फिर आसाम कोरोना का वजह से पीड़ित हो गया, तो अभी आसाम फ्लड के वजह से पीड़ित हो चुका है। तो अभी क्या फर्क पड़ता है ना, कि ये बड़े बड़े शहरों की तो बात नहीं है, ये छोटे शहर आसाम की बात है। और इतना मुझे पता है कि आसाम को गवर्नमेंट सोचती है कि आसाम की नेचुरल ब्यूटी से हमें कनेक्शन है, काजीरंगा से कनेक्शन है, हमारी कोल माइनिंग से कनेक्शन है, यहाँ पे कोल की, फिर पेट्रोलियम फील्ड्स के लिए कनेक्शन है। तो रिसेंटली आपको पता है कि बागजान बोल के एक जगह है आसाम में, उधर में पेट्रोल के लिए कुछ हुआ, और वहाँ पे अभी तक पेट्रोल की वजह से कुछ एक ऐसा इंडस्ट्री है या पेट्रोल की वजह से कुछ था वहाँ पे, और मुझे इतना अच्छा से पता नहीं है, पर वहाँ पे पेट्रोल की फैक्ट्री थी या पेट्रोल की वजह से कुछ हुआ था। तो उधर में वहाँ पे कुछ ऐसा हो गया कि अभी तक वहाँ पे आग जली जा रही है, और वहाँ के पानी जो रिवर्स या कुछ भी सराउंडिंग में वहाँ पे अभी तक उसकी इफेक्ट्स दिखाई जा रही है। वहाँ पे रिवर्स में फिश मर रहे हैं ऑयल की वजह से, और अभी तक आग जल रही है। कम से कम उसको 20 दिन या 21 डेज हो चुके हैं, पर अभी तक वहाँ पे जल ही रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि एनिमल्स खुद को प्रोटेक्ट कर लेंगे। हाँ, करते थे प्रोटेक्ट, क्योंकि तब काजीरंगा में हायर ग्राउंड्स थे, तो हायर ग्राउंड्स में वो लोग जाके वहाँ पे रहते थे, शेल्टर रहते थे जब फ्लड्स होते थे। पर अभी फ्लड ऐसा हो रहा है कि वो हायर ग्राउंड्स को भी, फ्लड की पानी हायर ग्राउंड्स को भी पार कर जा रहे हैं, तो वैसा फ्लड हो रहा है। तो अभी उसके वजह से कितने राइनोज मरे, कितने एलिफेंट्स मरे, तो हम लोग को पता नहीं होगा कि गवर्नमेंट काम कर रही है, गवर्नमेंट को पता कैसे चल रहा है। गवर्नमेंट अगर पता भी चल रहा है कि गवर्नमेंट एक्चुअल रेट ऑफ डेथ सबको बता रही है कि यहाँ पे इतना मरा है, यहाँ पे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे सिर्फ यही लगता है कि हम लोग अगर फ्लड आने के आगे हम लोग सब लोग को नोटिफिकेशन अलर्ट कर दे कि फ्लड आने वाला है, और वहाँ से वो उस जगह से इवोकेशन स्टार्ट कर दे, यहाँ से निकालना है हम लोग को इतने आदमी, तो निकाल के अगर वो काम आगे किया जाता है तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जान ही बचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मौतें कम हो जाएंगे। तो उसमें क्या होता है, अगर ठीक है प्रॉपर्टी नुकसान होगा कोई बात नहीं, पर जान तो बचेगी, जान है तो जहाँ है। तो मैंने जैसे कहा था कि आसाम में बागजान बोल के एक एरिया है, तो उस एरिया में गैस लीक, आसाम गैस एंड ऑयल लीक हुआ था। तो उधर में भी गवर्नमेंट या ऑयल इंडिया की लापरवाही के लिए हम लोग ने वहाँ पे भी 2 फायरमैन को खोया था। तो उस खोया था कोई बात नहीं, डेथ्स हुए, वो एक टेक्निकल फॉल्ट थी, ठीक है, टेक्निकल फॉल्ट के लिए कुछ हो गया माना जाता है, पर अभी तक उस फायर को काबू नहीं किया जा रहा है, अभी तक काबू कर नहीं सक रहे। पर अभी एक बात है कि आसाम में सिर्फ यही चीज़ नहीं, आसाम में फ्लड भी हुआ, और अभी तक वो जो बागजान फायर लीक, आसाम बागजान फायर, वो गैस लीक के लिए अभी तक वहाँ पे रिवर्स में, आप वहाँ पे सर्च कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए कि आसाम बागजान गैस लीक, गैस एंड ऑयल लीक, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप देखेंगे ऐसे ऐसे वीडियोस, वहाँ पे अभी तक रिवर्स में फिश फ्लोट हो रही है, डेड फिश फ्लोट कर रही है वहाँ पे, अभी तक उसकी इफेक्ट्स दिखाई दे रही है। तो ये तो हो गया तो हो गया, तो इसको कभी रुका नहीं सकता, या टेक्निकल फॉल्ट थी तो आप रुक नहीं सकता। पर हम लोग फ्लड हर साल फेस कर रहे हैं, फ्लड को हर साल हम लोग फेस किया जा रहा है, और हर साल कम से कम 40 से अब जान जा रही है। और अभी तो एनिमल्स का बारे पता नहीं, एनिमल्स कितने मर रहे हो, तो एनिमल्स का रिकॉर्ड तो गवर्नमेंट रखने वाली नहीं है कि इतने मरे इतने नहीं मरे।
तो मरे अगर हो गए भी तो अगर आपको रिकॉर्ड्स भी है, ठीक है रिकॉर्ड्स है, पर इतने एक्चुअल जो रिकॉर्ड होता है ना डेथ का, वो नहीं है उन लोग के पास। उन लोगों को सिर्फ ये है कि एक डेथ रेट हमको लिखना है, वो लोग लिख रहे हैं। तो वैसा ही बात है कि हम लोग अभी ठीक है ऐसे कर रहे हैं, पर अगर हम लोगों ने कुछ आवाज़ नहीं उठाई, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोले, या किसी सोशल प्लेटफॉर्म में हम लोग ने अवेयरनेस नहीं फैलाई, तो गवर्नमेंट इसको नेग्लेक्ट करती रहेगी। आज तक करते रहे हैं वो लोग और करती रहेगी आगे तक। तो मेरा यही थिंकिंग है जो कि मैं कुछ वीडियो बनाऊँ, कुछ व्लॉग करूँ आसाम के ऊपर में, क्योंकि मैं भी आसाम में रह रहा हूँ और मैंने भी देखे हैं कि कैसे यहाँ पे फ्लड होते हैं और कैसे यहाँ पे जो ह्यूमन लाइफ्स है वो वेस्ट हो रही है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ये नेचुरल कैलामिटी है एक, पर ये डिजास्टर बनने से तो हम लोग रोक सकते हैं ना। तो हम लोग जान तो सेव कर सकते हैं यहाँ पे आगे वार्निंग्स देके। जैसे ओडिशा में कभी भी आजकल वहाँ की अभी डिजास्टर मैनेजमेंट जो इतने अच्छे हो गए कि वहाँ पे तो आते ही रहती है, कुछ ना कुछ कैलामिटीज होते ही रहती है नेचुरल। तो वो लोग आगे से इन्फॉर्म कर देते कि यहाँ पे हम लोग का ऐसा होने वाला है, तो आप लोग इवोकेशन स्टार्ट कर दीजिए। तो हम लोग के आसाम में भी तो पता चला है कि नेचुरल कुछ कैलामिटी आने वाली है, या फ्लड, पानी तो बढ़ते रहता है, तो पानी का लेवल होता है ब्रह्मपुत्र का कि ब्रह्मपुत्र बढ़ने वाला है, बढ़ रहा है, तो आप लोग इवोकेशन स्टार्ट कीजिए, तब हम लोग को बचाया जा सकता है। जान से ज़्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो जान से ज़्यादा कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। तो जान बचाने से क्या जाता है गवर्नमेंट का? तो गवर्नमेंट को यही बताना है कि मुझे कि आप लोग आगे कुछ कीजिए, क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग शहर में रह रहे, टाउन में रह रहे, तो हम लोग का कुछ भी इफेक्ट नहीं है। ठीक है, हम लोग का कुछ भी इफेक्ट नहीं है, पर हम लोग के अलावा जो आदमी वहाँ पे मर रहे हैं वो भी तो इंडियन है ना भाई, वो भी तो आदमी है ना। पहले इंडियन को तो छोड़ो, वो लोग तो आदमी है ना, पहले ह्यूमन तो है, हम लोग भी ह्यूमन है, हम लोग क्या जानवर है? हम लोग तो ऐसा नहीं है ना। तो हम लोग का एक वो होता है कि हम लोग का भी एक चीज़ दिल में लगता है कि वहाँ पे इतने मर रहे, छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो रहे हैं यार, छोटे छोटे बच्चे आना। अच्छा ठीक है, इंसानों को मारो गोली, जो बेजुबान जानवर है उधर में वो लोग तो कुछ भी नहीं बोल सकते, उन लोग का बारे में तो कुछ सोचो यार। आप लोग तो बोलते रहते हैं, गवर्नमेंट लोग तो बोलते हैं कि काजीरंगा बहुत बड़ा नेशनल पार्क है। ठीक है नेशनल पार्क है, तो वहाँ की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? वहाँ के एनिमल्स जो सफ़र कर रहे हैं वो लोग तो चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल रहे कि हाँ मैं डूब रहा हूँ आ जाओ बचा लो, नहीं बोल रहे हैं ना। तो आप लोग की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी, इन लोग को रेस्क्यू करे, उन लोग को आगे इवोकेट करे उधर से। तो आप लोग को पता नहीं है कि वहाँ पे कितने आदमी है, कितना नहीं है, कितने एनिमल्स है, कितने नहीं है? आप लोग को सब कुछ पता है। आप लोग को तब पता चलता है कि पोचर्स हंटिंग कर रहे हैं, और आपको नहीं पता कि फ्लड में ऐसे आदमी मर सकते हैं, ऐसे एनिमल्स मर सकते हैं। आप लोग पोचिंग के लिए ठीक ही कैंपेन कर रहे हैं कि पोचर्स को देखने से आप लोग अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक कर रहे हो, किंतु आप फ्लड में एक आदमी या एक एनिमल को रेस्क्यू नहीं कर सक रहे। आप लोग तो दिखा रहे कि एनडीआरएफ के जवान बहुत वहाँ पे काम कर रहे हैं, पर क्या काम कर रहे हैं? आदमी लोग तो मर ही रहे हैं ना। ठीक है काम कर रहे हैं वो लोग, कितने बचाएंगे? आगे बचाना चाहिए था ना। तो आगे बचाने से कुछ आप लोग का जाता, हाँ कुछ पैसे, कुछ आप लोग को कुछ अपने फंड से देने पड़ रहे, तो हम लोग के फंड से दे रहे ना आप, कि हम लोग के पब्लिक की टैक्स से आप लोग दे रहे हैं। आप लोग अपने पॉकेट से तो निकाल के नहीं दे रहे कि यहाँ से बचाओ, यहाँ से नहीं बचाओ। बचाने से सिर्फ जान ही बचा सकते हैं आप लोग। तो आप लोग को हम लोग क्या करने के लिए गवर्नमेंट बनाया? आप लोग को क्या करने के लिए हम लोग इतने पावर दिए है भाई? तो अगर हम लोग के पास ऐसे पावर होते तो हम लोग कुछ करते ना, पर हम लोग के पास नहीं है। ठीक है हम लोग नहीं कर सक रहे, आप बोल सकते कि हम लोग बड़े बड़े बात बोल रहे हैं घर में बैठ बैठ के। ठीक है आप लोग हम लोग को पावर दे के देखिए, आप लोग एक दिन के लिए कुछ करके देखिए। आप लोग एक, अगर आप लोग वहाँ पे काम कर सक रहे हैं, हम काम करने से आप लोग, हम लोग तो आप लोग का प्रेज ही करेंगे ना, थोड़ी ना आप लोग का खराब ही बोलेंगे। तो मुझे यही बताना है कि आप लोग प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब तो चैनल को कीजिए। कोई बात नहीं, सब्सक्राइब बड़ा बात नहीं है अभी ये चीज़ के लिए। तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, जितना सके आप लोग शेयर कीजिए। और आप लोग जो आगे आप लोग ने वीडियो देखी आसाम फ्लड्स में, प्लीज़ वो आप लोग देखिए, और आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए सब जगह में। और ऐसे शेयर कीजिए कि ये वायरल हो जाए ये वीडियो। और वायरल होने के बाद आप लोग, हम लोग ठीक है, हम लोग कुछ भी आप लोग को सहायता नहीं कर सकते गवर्नमेंट को, पर जो लोग सकते हैं, जो लोग सेलिब्रिटीज है, जिन लोग के हाथ में पैसा है, जिन लोग के हाथ में पावर है, वो लोग कुछ तो कंट्रीब्यूट कर सकेंगे आसाम फ्लड्स के लिए। आप लोग वहाँ पे कोई कोई बड़े बड़े लोग हैं, कोई कोई बड़े बड़े वहाँ पे बोल रहे हैं कि आई एम फीलिंग पीटी फॉर आसाम,
वैसा नहीं है यार, आप लोग कमा रहे हो, आप लोग कुछ कर रहे हो तो आप लोग थोड़ा डोनेशन कीजिए आसाम फ्लड्स के लिए। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग ने अब बहुत सारे पैसे भी इकट्ठा कर लिए है आसाम फ्लड्स के लिए, पर आप लोग उन लोग को थोड़ा हेल्प कीजिए ना, तो थोड़ा हेल्प कर लीजिए ह्यूमैनिटी के लिए। तो आप लोग प्लीज़ मेरे इस वीडियो को वायरल कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिए। और प्लीज़ आप लोग ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए और मेरे को ऐसे आगे बढ़ने की पावर देते रहिए। और मेरे को आप लोग से ज़्यादा ये बात करने की मन था, क्योंकि मैं आप लोग को फैमिली मानता हूँ और मेरे इस फैमिली से बहुत सारे ऐसे इस फैमिली में मेंबर्स हैं जो वो शेयर कर सकते हैं चीज़ को। वो आदमी लोग को व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में या फेसबुक में ये लिंक शेयर कर सकते। तो आप लोग प्लीज़ ये काम कीजिए, बिकॉज ये बात आसाम की नहीं है। आज आसाम के साथ ऐसा हो रहा है तो आज कुछ भी कोई भी जगह में हो सकता है। जैसे दिल्ली में भी हो सकता है, जैसे हिमाचल में भी हो सकता है, जैसे कश्मीर में भी हो सकता है। कश्मीर में भी बाढ़ आई थी, तो जैसे उत्तराखंड में भी हो सकता है, जैसे केदारनाथ में भी बाढ़ आई थी, तो वैसे सब जगह में हो सकता है। गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट काम करे, पर काम कहाँ कर रही है? आगे काम करो ना, पीछे काम करने का क्यों है? जब काम चीज़ हो जाएगा फिर उसका बाद आप लोग प्रिकॉशंस लेंगे, आप लोग अवेयरनेस फैलाएंगे, उसके आगे अवेयरनेस फैलाओ, उसके आगे आप लोग रिएक्शन दो चीज़ के। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ 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 शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और आप लोग जितने भी सकते हैं आप लोग इस वीडियो को वायरल कीजिए। और आप जुड़े रहिएगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। मैं कुछ और बात करूँगा, पर इस बार आसाम फ्लड्स के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये टॉपिक मैंने आज बोली है, फिर मैं आज फिर परसों बोलूँगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक है, मैं बोलते रहूँगा, पर आप लोग जब तक हेल्प नहीं करेंगे तो मेरे से कुछ भी नहीं हो जाएगा। मेरे से मैं सिर्फ 267 या 280 फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स है, तो आप लोग अगर शेयर करेंगे तभी तो सबको वायरल होगा, तभी तो सब लोग पता चलेगा कि आसाम में क्या हो रहा है और आसाम की पब्लिक क्या वो कर रही है, आसाम की पब्लिक क्या देख रही है कि क्या हालत हो रहा है, आसाम की पब्लिक के साथ क्या हो रहा है। आप लोग देखिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आप लोग ऐसे मेरी फैमिली जैसे सपोर्ट करते रहिएगा मुझे आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर और लाइक करते रहिए। और आप लोग जैसे देख रहे हैं कि मैंने ये वीडियो कुछ एक चीज़ के लिए बनाया है, कुछ एक मेन रीज़न मेन कॉज के लिए बनाया है, आसाम के लिए, इंडिया आसाम के लिए। तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए ये वीडियो को जितना सके। और प्लीज़ आप लोग मेरे फैमिली के जैसे मुझे सपोर्ट करते रहिए और आगे देखते रहिए मैं क्या क्या व्लॉग्स लाता हूँ। तो आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग शेयर करेंगे और हम लोग को हेल्प करेंगे। थैंक यू। जो लोग अभी तक मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं और करते रहेंगे मुझे पता है। वैसे मेरे दोस्त मेरे फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पे हैं, तो जैसे आप लोग भी मेरे नए फैमिली मेम्बर्स हैं तो आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे ये मुझे पता है। तो ऐसे मेरे साथ जुड़े रहिए और ऐसे मेरे साथ लगे रहिए कि हम लोग कुछ एक मेन कॉज या अच्छे रीज़न के लिए हम लोग कुछ बात कर सके कभी भी और किसी से भी ना डरे। वैसे ही लगे रहिए मेरे साथ। ठीक है, बाय बाय दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।